लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाने के बाद 4 जून को मतगणना है और ऐसे में मुंगेर लोकसभा की बात की जाए तो मुंगेर लोकसभा में महागठबंधन के उम्मीदवार कुमारी अनीता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि इस याचिका के लिए हाई कोर्ट में फिर से पुनर्विचार के लिए आप दायर कीजिए। कुमारी अनीता ने हाई कोर्ट में याचिका पर विचार करने के लिए फिर से याचिका दायर की। आज पटना हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मुंगेर के डीएम एवं डीईओ को साफ साफ निर्देश दिया है कि काउंटिंग के दिन फॉर्म 17C रखा जाए और प्रत्येक ईवीएम के समक्ष फॉर्म 17C के मिलान के बाद वोटों की गिनती हो और इसी आधार पर वोटों की गिनती हो, तभी निष्पक्ष तरीके से मतदान होगा। फॉर्म 17C में मतों की गिनती और ईवीएम की गिनती में अगर अंतर होता है तो री इलेक्शन होगा, ऐसा हाई कोर्ट का निर्देश है। ये बहुत बड़ी खबर है मुंगेर लोकसभा के लिए, खासकर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कुमारी अनीता ने हाई कोर्ट में दायर किया और हाई कोर्ट से देर शाम ये रिपोर्ट आई है। अब देखना यह है कि कल 4 जून को काउंटिंग के दौरान प्रत्येक काउंटिंग टेबल पर फॉर्म 17C रखा जाता है कि नहीं, ईवीएम से मिलान हो पाता है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ले चलते हैं कि हाई कोर्ट के जो वकील है, जो अधिवक्ता है, उनका क्या कहना है, आपको हम बात करेंगे। क्योंकि इससे आप ये जान सकते हैं कि कितने वोट्स दिए गए इलेक्शन के दौरान। दूसरा, आप ये जान सकते हैं कि जब फाइनल काउंटिंग हुई तो कितने वोट्स की गिनती पाई गई। अब इन दोनों का अगर मिलान किया जाएगा और नंबर सेम टैली किया गया तो इसका मतलब है फेयर इलेक्शन हुआ। अगर ये नंबर सही नहीं पाए जाते हैं, अगर इनमें डिफरेंसेस पाया जाता है, जैसे कि अगर रजिस्टर ऑफ वोटर्स में अगर ये रिकॉर्ड किया गया है कि 800 वोट्स पड़ा किसी बूथ पे, एक एग्ज़ाम्पल है, और काउंटिंग में ये आता है कि 900 वोट्स काउंट किए गए, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, इलेक्शन प्रोसेस फेयर नहीं हुआ। इसीलिए फॉर्म 70C बहुत ज़रूरी है, उसको पेरयूज़ करना काउंटिंग के पहले। और जैसा कि आपने कहा कि आप बिल्कुल अवगत हैं इस बात से कि मुंगेर कॉन्स्टिट्यूंसी 28 में इस तरह का वारदात हुआ, लोगों को घर से रोका गया, बूथ जाने से उनको रोका गया कि आप एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट किया गया कि आप वोट नहीं देंगे। हमने आज हियरिंग के दौरान माननीय उच्च न्यायालय में हम लोगों ने कुछ वीडियोस भी दिखाए जिसमें स्पष्ट था कि एक एसआई रैंक आदमी, पुलिस ऑफिसर, बिना बैच का, वो बिल्कुल धड़ल्ले से बिना किसी मास्क के वो बूथ के आसपास में वो प्रेजेंट है, लोकेलिटी में प्रेजेंट है, लोगों से आई कार्ड मांग रहा है, वो इलेक्शन आई कार्ड को मैच कर रहा है और उसमें देखा जा रहा है कि वो किस वर्ग से बिलोंग करता है। और उसके बाद उसके परिवार के लोगों का भी आई कार्ड चेक किया जाता है, पूरे मोहल्ले का चेक किया जाता है और उनको रोक दिया जाता है कि आप नहीं निकलिएगा। ये बताइए, बिना बैच के एक पुलिस ऑफिसर ड्यूटी में क्या कर रहे थे? जब कोर्ट में ये सुनवाई हुई तो माननीय कोर्ट ने क्या कहा? माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान डीईओ मुंगेर और डीईओ कम डीएम लखीसराय, ये दोनों वर्चुअली प्रोसीडिंग को ज्वाइन किए। वहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद थे और उसमें जो कंसर्न डीएम कम डीईओ थे, उन्होंने यह आश्वासन दिया है कोर्ट को कि काउंटिंग के समय में वो फॉर्म 17C सारे टेबल पे मौजूद रखेंगे ताकि काउंटिंग एजेंट उसको पेरयूज़ कर सके, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि हाँ, फ्री फेयर काउंटिंग हुआ है। एक आखिरी सवाल लेंगे। कल जो है मतगणना होगा, अगर गलती पाई जाती है वो 17C फॉर्म में, तो आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, अगर ऐसा कुछ मिलान करने पे आता है आंकड़ा कि आंकड़े में बहुत का परिवर्तन है, तो बिल्कुल यह तो आज ही स्पष्ट है कि हम लोग रीपोलिंग के लिए डिमांड करेंगे। हम लोग रीपोलिंग के लिए जो भी लीगल रिकोर्सेज होगा या
री इलेक्शन के लिए उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी लीगल रिकोर्सेज होगा हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से वो करेंगे। लेकिन